जो शिवलिंग की शेप है आपकी बॉडी में एक जगह को दर्शाती है। किस चीज को दर्शाती है वो? आप सब लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन शिवलिंग की शेप आपके इस सिर और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, उसकी हूबहू शेप है शिवलिंग। हम लोग, लिंग का मतलब होता है स्वरूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप। तो शिव का स्वरूप इस शिवलिंग, उसकी शेप बॉडी में कहां है? इस गर्दन के नीचे पीछे। जब भी आप सांस को इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, यहां पर वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट होती हैं। किसी भी शिव के मंदिर में आप जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये भाई साहब शिवलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैंने बाजू में दो इमेजेस लगाई है, एक शिवलिंग की है और एक जो बॉडी पार्ट जिसकी ये भाई साहब बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर है। मेरे को तो दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही। आपको आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है जो हमें आज भी हैरान करती है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि माता पार्वती के शाप के कारण ही भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। तभी से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर वे सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के बारे में बताया गया है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि कैसे एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था और तभी से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिवलिंग का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वो स्थान जागेश्वर धाम कहलाया और यहीं से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। मगर क्या है पूरी सच्चाई? इसके अलावा आपको इस कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के यज्ञ से। जब माता सती के आत्मदाह से दुखी होकर भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में चले गए और वहां लंबे समय तक तप किए। इसीलिए ये भगवान शिव जी की तपस्थली के रूप में जानी जाती है और इन्हीं जंगलों में सप्त ऋषियों का आश्रम भी था। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। एक दिन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल और लकड़ियां के लिए गई थी। उस दौरान उनकी नजर दिगंबर शिव जी पर पड़ी। भगवान शिव का दिगंबर रूप देखकर सप्त ऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई। ये शादीशुदा औरतों के बारे में बात हो रही है जो गैर मर्द को देखकर उन पर मोहित हो गई, कर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। सप्त ऋषियों की पत्नियां पूरी रात तक कुटिया में नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। इस दौरान सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव जी समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी है। ये देख सप्त ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनके पत्नियों के साथ व्यभिचार किया और इस आशंका में वे भगवान शिव को शाप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। ऐसा सुन भगवान शिव ने नेत्र खोला और कहा कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता व शाप दे दिया है, इसीलिए मैं शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा, मगर आप सभी सप्त ऋषि गण भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहेंगे। शिव जी के शरीर से ये बात उस शिव जी की हो रही है जिसको देवों का देव महादेव कहा जाता है। और से महादेव पर जो सबसे बड़े भगवान हिंदू मान्यता के अनुसार है, उन पर इन ऋषियों ने शक किया कि उनकी बीवियों के साथ उन्होंने गलत काम किया और भगवान को एक मामूली ऋषि ने श्राप दे दिया। पता नहीं ये कैसी कहानी है, आगे सुनिए आप लोग। अलग होते ही पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मच गया। ऐसे में ब्रह्मा जी ने संसार को इस प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव को माता पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी जानते थे कि माता पार्वती ही शिव जी के इस तेज को संभाल सकती है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की उपासना की, जिसके बाद माता पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव जी के लिंग को धारण किया। कुछ इस तरह शिवलिंग की स्थापना हुई।